मेंबर हैं। उन्होंने ढेरों मॉड्यूल्स, ढेरों बुक चैप्टर्स, रिसर्च पेपर्स और बुक्स लिखे हैं। ऐसे बड़े व्यक्तित्व के लिए पेपर्स की संख्या बताना या उनके किताबों की संख्या बताना या उनके अंदर के गाइडेंस की संख्या बताना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। वो सब ऐसी चीजें जो उनके रूटीन हिस्से का पार्ट है। अनेकों विद्यार्थियों को उन्होंने PhD सुपरवाइज किया है। ढेरों पब्लिकेशन उनके नेशनल इंटरनेशनल ग्रेजुएट जर्नल्स थे और अनेकों कमिटीज की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की डिफरेंट कमिटीज की मैडम चेयरपर्सन और मेंबर रही है। उन्होंने कई सारे इनिशिएटिव्स और प्रोजेक्ट्स किए हैं एडल्ट एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन और इंक्लूसिव एजुकेशन के फील्ड में। और अभी वर्तमान में NIOS के चेयरपर्सन के रूप में प्रोफेसर शर्मा नए तरीके से NIOS को रीशेप करने की कोशिश और इस देश में ओपन स्कूलिंग को नए तरीके से एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको, जिन दिनों कोविड काल में सब बंद चल रहा था, लॉकडाउन का पीरियड था, उस दौरान प्रोफेसर सरोज शर्मा ने लीड लिया और एनसीपी ने उनको बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज को टीचर एजुकेशन में डेवलप करने के लिए। मैं आपको इस मंच पर आमंत्रित कर IIT को आमंत्रित है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निवेदन करता हूँ IIT चेयरपर्सन डॉक्टर मोहम्मद मियां सर और IIT जनरल सेक्रेटरी प्रोफेसर BR टोपेती सर से। क्योंकि ये बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा, आप लोग आगे भी आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्रोध आपके लिए है। Whenever I do something, I always remember our mandate of NIOS reaching to unreached. Unreached तक पहुँचना NIOS का मैंडेट है। तो जब मुझे वो मजलूम गरीब याद आता है जिसके लिए 1800 की फीस भी एक सपना है और उसके लिए वो दर-दर भटकता है, जालसाजों के चक्रों में पड़ता है, साइबर कैफे के सामने गिड़गिड़ाता है लोगों से कि मेरा फॉर्म भर दीजिए, वहाँ पे समझ में आता है कि ऑनलाइन एजुकेशन किस दौर में है और उसे हमें कहाँ तक ले जाना है। So, I think this is very pertinent question where we all have gathered here and we have to discuss the things very seriously. And the students who are sitting behind, you must take teaching profession as a serious note. जब हम बात करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 रोड मैप फॉर टीचर एजुकेशन, yes, it is a crossroad. और इस क्रॉसरोड से रोड मैप निकालना इज अ ग्रेट टास्क। बहुत बात हो रही है कि 36 वर्षों के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया है। पॉलिसी कोई नई बात नहीं होती, बहुत सारी पॉलिसी हुई। शुरुआत में करूंगी 1937 के वर्धा से, जहाँ पे गांधी जी 1937 में नई तालीम का कॉन्सेप्ट लेकर आए थे। और आई थिंक द स्किल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट था विच नई तालीम गेव, दिस इज आल्सो द बेसिस ऑफ रिसेंट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। फिर एक सवाल है, जवाब ढूंढने हम इकट्ठा तो हुए ही। Why the basic education of 1937 failed? Where were the flaws in implementation? What were the root cause? जब 1937 का बेसिक तालीम को बड़े आराम से किताबों में कह दिया जाता है कि वो फेल हो गया, 2 लाइन का था, that was based on skill development, that was need of that time society। हम अंग्रेजी ले रहे थे, हिंदुस्तान पढ़ रहा था, तालीम की जरूरत थी और वहाँ पे एक लग्जरी था शिक्षा। तो गांधी जी ने ये सोचा कि ठीक है, माँ बाप को बोझ न लगे पढ़ाई और बच्चा अपने आप कमाएगा और पढ़ेगा भी। बहुत सारे कमीशन आए, जिक्र भी किया गया, आप सब लर्नेड हैं, प्रबुद्ध हैं, मैं रिपीट नहीं करूंगी, इट विल बी अ रिपीटेटिव देन। 1949 राधा कृष्णन कमीशन, still the recommendations are not implemented. Why? हमने से शायद 50% लोगों को पता भी नहीं होगा कि इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हुआ उसका। 1952 गुदालियर कमीशन सेकेंडरी एजुकेशन, यस, इट वाज अ सक्सेसफुल कमीशन क्योंकि उसने स्टेट्स को जोड़ा सेंटर से। देन केम 1963-64 कोठारी कमीशन। It was a paradigm shift in the field of education and almost every aspect of education was touched
in this commission report, मगर जो भाषाई विविधता थी, भाषाई विरोधाभास का झगड़ा वहाँ शुरू हो गया। We teacher educators are bound to learn this, bound to teach this in these things in classes. Implementation में बरकत तालीम की होती नहीं, नियत में खोट है। आप सबने सुना होगा, कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन में कमी होती है। पॉलिसीज सारी अच्छी होती हैं, समाज के लिए होती है, प्रबुद्ध वर्ग होता है, हम आप जैसे टीचर एजुकेटर्स ही उसको बनाते हैं। Then what kind of implementation should be there? 1986. Thanks for very enlightening and informative session. And when you have covered these implementation of policies, these independence in 2020, and highlighted the task groups which are there for implementation of NEP 2020. यहाँ पर मैम ने starting from admission process till evaluation तक सारे भी ग्रुप को डिस्कस किया और बताया कि उसमें कहाँ तक हम लोग काम कर रहे हैं, कहाँ तक काम पहुँचा। आगे उसमें टीचर एजुकेशन और लिटरेसी एजुकेशन के ऊपर भी बात की एंड शी एम्फसाइज्ड प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एट इंस्टीट्यूशनल लेवल, उस चीज़ को भी एम्फसाइज किया कि इस पर भी हमें काम करने की ज़रूरत है। Thank you very much, Saroj ma'am. Now I would like to invite Professor M.S. Lalita, former head and dean Pondicherry University, Department of Education, Pondicherry University, for chairperson.